नमस्ते दोस्तों। और इस नए एनर्जी से भरे ग्रामर एक्सप्लेनर में सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अगर इंग्लिश फ्लुएंटली बोलनी है या फिर बिना गलती के लिखनी है ना, तो फाउंडेशन का बिल्कुल सॉलिड होना जरूरी है। और वो एब्सोल्यूट फाउंडेशन है नाउन, जिसे हिंदी में संज्ञा कहते हैं। आज इसी कोर कॉन्सेप्ट को हम मिलकर मास्टर करने वाले हैं। तो चलिए जल्दी से इस एक्सप्लेनर का रोड मैप देख लेते हैं। पहला, नाउन क्या है। दूसरा, प्रॉपर और कॉमन नाउन्स। तीसरा, कलेक्टिव नाउन्स। चौथा, मटेरियल नाउन्स। पांचवा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स। और आखिरी में एक क्विक रिवीजन। डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। बेसिक डेफिनेशन से स्टार्ट करके इन 5 वेरिएशंस को एक एक करके स्टैक करेंगे और एंड में सब कुछ रिवाइज कर लेंगे। नाउन क्या है, संज्ञा की परिभाषा। आइए इस कोर कॉन्सेप्ट की तरफ बढ़ते हैं। इस डेफिनेशन को बिल्कुल सिंपल टर्म्स में समझते हैं। असल में दुनिया में ऐसी कोई भी चीज जिसका अपना एक नाम है, चाहे वो कोई इंसान हो, कोई फिजिकल जगह हो, कोई छूने वाली चीज हो, कोई जानवर हो, और यहां तक कि दिल में आने वाली कोई फीलिंग ही क्यों ना हो, वो एक नाउन है। लिटरली नाम का मतलब ही नाउन होता है। अब जो बात सबसे ज्यादा दिलचस्प है वो ये कि ये टेक्स्ट बुक डेफिनेशन सीधे रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़ती है। इन एवरीडे एग्जाम्पल्स पर नजर डालते हैं। हाथ में पकड़ा हुआ मोबाइल, राजधानी दिल्ली या एक डॉग, ये आम शब्द डेली कॉन्वर्सेशन में सीधे तौर पर नाउन्स की तरह काम करते हैं। सेक्शन 2, प्रॉपर एंड कॉमन नाउन्स, स्पेशल वर्सेस जनरल नेम। सबसे पहले बात करते हैं प्रॉपर नाउन की। यहां एक बहुत बड़ा वर्ड है जिसका ध्यान रखना जरूरी है, स्पेशल। जब किसी आम चीज का कोई एक स्पेशल या अपना खुद का खास नाम होता है ना, तो उस पर्टिकुलर नाम को प्रॉपर नाउन कहते हैं। जैसे राहुल, इंडिया, पटना, गंगा या संडे। यहां पर एक गोल्डन रूल आता है जिसे बिल्कुल घोलकर पी जाना है। अगर रिटन इंग्लिश को बेहतर बनाना है तो यह हमेशा याद रखना होगा कि प्रॉपर नाउन चाहे सेंटेंस में कहीं भी आए, उसका पहला अक्षर हमेशा कैपिटल लेटर में ही लिखा जाएगा। इन एग्जाम्पल्स में एग्जैक्टली यही होता हुआ देखा जा सकता है। राहुल में आर कैपिटल है, इंडिया एक खास देश का नाम है इसलिए आई कैपिटल है, और पवित्र नदी गंगा का जी भी कैपिटल है। कैपिटल लेटर्स ऐसी स्पेशल एंटिटीज की बिल्कुल क्लियर पहचान है। अब आते हैं दूसरे टाइप पर, जो है कॉमन नाउन। ये थोड़ा अलग है क्योंकि यहां किसी एक स्पेसिफिक इंडिविजुअल की बात नहीं हो रही, बल्कि ब्रॉड और जनरल कैटेगरीज की बात हो रही है। जैसे बॉय, गर्ल, सिटी या रिवर, ये सब जनरल शब्द हैं जो पूरी कैटेगरी को दर्शाते हैं, किसी एक खास को नहीं। और यहां आता है एक बहुत ही शानदार आहा मोमेंट। दोनों का डायरेक्ट कॉन्ट्रास्ट देखा जा सकता है। एक तरफ एक जनरल कैटेगरी है, बॉय यानी लड़का, जो कोई भी हो सकता है। लेकिन दूसरी तरफ उसी जनरल कैटेगरी का एक स्पेशल नाम है, राहुल, जो एक प्रॉपर नाउन है। यह विजुअल डिफरेंस दिमाग में इस कॉन्सेप्ट को तुरंत लॉक कर देता है। सेक्शन 3, कलेक्टिव नाउन्स, ग्रुप या कलेक्शन। जब बहुत सारे लोग, जानवर या चीजें मिलकर एक सिंगल यूनिट बनाते हैं तो उन्हें अलग अलग बुलाने के बजाय ग्रामर उन्हें एक ग्रुप नेम दे देता है। इसी ग्रुप नेम को कलेक्टिव नाउन कहते हैं। जैसे टीम, क्लास, आर्मी, क्राउड या फैमिली। एवरीडे सेंटेंसेस में ये फ्लॉलेसली काम करते हैं। जैसे आवर टीम वॉन द मैच। इसमें किसी एक खिलाड़ी ने नहीं बल्कि सबने मिलकर जीता है, तो टीम एक ग्रुप नाउन हो गया। वैसे ही देश की रक्षा करने वाली आर्मी या एक शांत बैठी क्लास, ये सब पूरी भीड़ को एक शब्द में समेट लेते हैं। चौथा सेक्शन, मटेरियल नाउन्स, सब्सटेंस या मटेरियल। अब फोकस फिजिकली छुई जाने वाले मटेरियल्स पर शिफ्ट करते हैं। जमीन से निकलने वाले एलिमेंट्स या वो कच्चा माल जिसका इस्तेमाल दूसरी चीजें बनाने या कंज्यूम करने में होता है, उनको ग्रामर ने एक अलग कैटेगरी में रखा है। इसे मटेरियल नाउन कहते हैं, जैसे गोल्ड, वाटर, आयरन, वुड या मिल्क। इन सिंपल सेंटेंसेस पर गौर करते हैं। गोल्ड, वाटर और वुड यहां बिल्कुल फंडामेंटल रॉ मटेरियल्स के रूप में आए हैं। अंगूठी सोने की बनी है और कुर्सी लकड़ी की। ये सारी फिजिकल सामग्री इसी नाउन के अंदर आती हैं। पांचवा सेक्शन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स, फीलिंग्स एंड क्वालिटीज। और अब इस पूरे एक्सप्लेनर के क्लाइमैक्स पर आते हैं। हम कॉन्क्रीट दुनिया से निकलकर एक ऐसी इनविजिबल दुनिया में कदम रख रहे हैं जहां चीजों को छुआ नहीं जा सकता, सिर्फ फील किया जा सकता है। गहरे विचार, भावनाएं और अंदर की क्वालिटीज इस एडवांस्ड कैटेगरी का हिस्सा हैं।
ईमानदारी या हॉनेस्टी, क्या इसकी कोई फोटो खींच सकता है? बिल्कुल नहीं। ये सिर्फ महसूस की जाने वाली फीलिंग है। इन सेंटेंसेस को पढ़कर एक चमत्कार समझ आता है। इनविजिबल और अनटचेबल कॉन्सेप्ट्स होने के बावजूद ये ग्रामर में कितने क्रिटिकल सब्जेक्ट्स के रूप में काम करते हैं। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी में पूरा सेंटेंस इसी इनविजिबल नाउन के आगे पीछे घूम रहा है। छठा और आखिरी सेक्शन, क्विक रिवीजन, नाउन के सभी टाइप्स। अब वक्त आ गया है इन पांचों लर्निंग ब्लॉक्स को एक साथ बांधने का। ये समरी पूरे नाउन कॉन्सेप्ट का निचोड़ है। एक तरह से ये अल्टीमेट चीट शीट है जिसे दिमाग में कैप्चर कर लेना चाहिए। पांचों टाइप्स, उनकी खासियत और एग्जाम्पल सब एक ही जगह पर मैप्ड हैं। इसे याद कर लिया तो एग्जाम्स में कोई गलती नहीं होगी। तो नाउन के कॉन्सेप्ट्स अब पूरी तरह क्लियर हैं। आज जो कॉन्सेप्ट ब्रेकडाउन यहां किया गया है उसकी अहमियत बहुत ज्यादा है। नाउन्स की पकड़ स्ट्रांग होने से टोटल इंग्लिश मास्टरी का रास्ता बहुत ही आसान हो जाता है, चाहे लिखना हो या बोलना। और अब आखिर में एक छोटा सा लेकिन मजेदार चैलेंज। अभी कमरे में आसपास के इमीडिएट माहौल पर एक नजर डालते हैं। क्या तुरंत एक प्रॉपर नाउन और एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन ढूंढा जा सकता है? इन नए ग्रामर स्किल्स को रियल वर्ल्ड में अप्लाई करने का वक्त आ गया है। इस एक्सप्लेनर से जुड़े रहने के लिए सभी का धन्यवाद।